आपस समन्वय संघ की राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और दुर्गा सरस्वती फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। आज मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है, सनातनी और हिंदू धर्म में क्या फ़र्क है। धर्म और जातियों में बंटवारा हो गया है और आज हम लोग का जो हिंदू नववर्ष है 2080, तो आज हम लोग नववर्ष मना रहे हैं और हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं कि हिंदू नववर्ष को ही, जो हमारा हिंदू नववर्ष है वो यही है। जो विदेशी लोग यहाँ छोड़ के गए हैं वो हमारा नववर्ष नहीं है, जिन्हें हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं और उसको हम अच्छा मानते हैं। पर हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो आज ही के दिन से शुरू हुआ, नवरात्रों के दिन से शुरू हुआ था और हम पूजा पाठ करके इस तरह से भगवान के भजन कीर्तन से हम लोग उसको मनाते हैं। मैम क्या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सनातनी है वो जातियों में बट गए हैं? जी बहुत बटते जा रहे हैं और देखिए ना, कितना भी हम कोशिश करते हैं पर निकल के नहीं आते, क्योंकि हम जब हमसे पूछा जाता है आपका धर्म क्या है, आप सनातनी, तो सब अपनी जातियां बताने लगते हैं और इसीलिए कोई हिंदू, सिख, मुस्लिम सब अलग अलग हो गए हैं। पर जब हम इस देश पे धरती में जन्म लिया था, पहले इस धरती को हिंद के नाम से जाना जाता था और बाद में इसको हिंदू कर दिया गया। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जातियों में बढ़ते चले गए और आज की डेट में कोई ये नहीं कहता कि हम सनातनी हैं, सब ये कहते हैं, हम अपनी जाति बताने लगते हैं। कितनी ज़रूरी है ये जो आपने यात्रा निकाली? भाई थोड़ा आगे करो। ये यात्रा बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जानते ही हैं कि हिंदुओं का एक होना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है हिंदू नववर्ष कब होता है और कब, इसलिए हम लोग सभी को जागृत करने के लिए जगह जगह कॉलोनियों में हमने ये पूरी यात्रा निकाली है, रोडों पे निकाली है, जिससे सभी को हमारी जयकारा सुनाई दे और सब सारे हिंदू भाई, सारे सनातनी, मैं हिंदू नहीं बोलूँगी, सनातनी भाई जितनी भी हैं, भाई बहनें, सब आए हमारे साथ जुड़े। क्या संध्या सिंह को लगता है कि हिंदू एक नहीं है? नहीं, अभी भी एकता नहीं आई है कि जब बारी आती है, कभी कोई मुसीबत में हिंदू पड़ता है तो आज भी ना लोग इकट्ठे होके निकलते नहीं हैं, पर वही बात दूसरी उसकी कौम की आती है तो वो निकल के इकट्ठे हो जाते हैं। पर हमारे यहाँ अभी भी एकता नहीं है। हम उस एकता को जागृत करने के लिए निकले हैं और आने वाले टाइम में, पिछली बार भी हमने किया था, इस बार से और भी जलसा हुआ, बहुत सारे लोग आए इस बार भी निकल के। अगली बार हम चाहेंगे कि पूरा देश इसमें सम्मिलित हो जाए, हिंदू नववर्ष मनाए। यही मेरा लोगों से, हमारी जो देश की जनता है, सबसे यही कहना है। पहले तो मैं सब वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि हिंदू धर्म को अपना के अपना कल्चर को भूल गए, तो आज हमारा नववर्ष है तो इसे बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये जो आज हमने बनाया, ये चीज़ को हर जगह फैलाना चाहिए, क्योंकि आजकल हिंदू हमारे अपने धर्म को भूल गए, अपने कल्चर को भूल गए, दूसरे को अपना रहे हैं। तो ये चाहिए कि हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना है बस। मैडम जी, आप अपना नाम बता दीजिए। अमृता मौर्य। मौर्य जी, आज जो ये शोभा यात्रा निकाली गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये भारतवर्ष की चौथी शोभा यात्रा होगी और हिंदू नव वर्ष के लिए आज जो ये यात्रा थी, अत्यधिक भव्य शोभा यात्रा थी और हर दिल में उमंग था। अब तक दबा दिया गया था इतने सालों से हिंदू नववर्ष को, अब ये निकल के आ रहा है मोदी जी के सौजन्य में, विश्व हिंदू परिषद RSS के सौजन्य में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर दिल में अब जाके ये जगह हो रही है कि ये निकल के बाहर आ रहा है, जो अंदर दबा हुआ था। आधे लोगों को तो पता ही नहीं भारतवर्ष में कि ये नववर्ष है। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? देखिए, आज हमारे द्वारका में सेवा भारती द्वारा, सारे हमारे भाइयों द्वारा बहुत ही विशाल एक यात्रा निकल रही है, क्योंकि हिंदू नववर्ष को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम सभी देखते हैं कि अंग्रेज़ों की जो सारी बातें थी वो हमारे देश में आ गई, मगर असली मायने में जो हमारी संस्कृति बताती है वो ये बताती है कि विक्रमी संवत को, हमारा नया वर्ष, हमें उसी को मनाना चाहिए। और आज मैं देख रहा हूँ हज़ारों की संख्या में यहाँ पर आज इतनी विशाल यात्रा निकल रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये हमारे दिल्ली की नहीं, देश की सबसे बड़ी विशाल यात्रा हमारे द्वारका में निकलेगी और इसमें सभी भाइयों का अपना अपना योगदान है। धीरे धीरे ये परंपरा आगे बढ़ती जा रही है कि हमारे सारे, आप आज के कार्यक्रम में देख रहे होंगे, बहुत भारी संख्या में नौजवान भी आए हैं। तो अगर हमारे नौजवान, हमारी युवा पीढ़ी इस बात को समझेगी तो आगे हमारा देश
खूब आगे इस बात को अपनाएगा। सांसद जी, राहुल जी की सदस्यता रद्द हुई है, लेकिन केजरीवाल जी जिस तरीके से आप शब्द बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, 12वीं पास बोल रहे हैं और तानाशाही का रवैया इस तरीके से शब्द बोल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? ऐसे जैसे अपना राहुल गांधी जी का दिमाग है वैसे केजरीवाल जी का दिमाग है। तो अभी राहुल गांधी जी की सदस्यता तो अभी अपना ख़त्म हो गई है और अभी बहुत जल्दी ही दिल्ली की जनता केजरीवाल की सदस्यता भी ख़त्म करेगी। हम सभी जानते हैं कि वो केवल एडवर्टाइजमेंट का खाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं और इसीलिए उन्होंने इस साल भी 550 करोड़ रुपया एक साल का एडवर्टाइजमेंट का बजट अपना रखा है। आप सभी लोग, दिल्ली की जनता उनको टैक्स देते हैं और वो 550 करोड़ रुपया अखबार और टेलीविज़न में उड़ा देते हैं। तो आज भी हमारे दिल्ली में हम इतने स्थानों पर जाकर देखते हैं कि पीने का पानी नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, सड़कें सारी टूटी हुई हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली का मुख्यमंत्री 550 करोड़ रुपए अपनी फ़ोटो पर खर्च कर देता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ये हमने 2019 में भी देखा था कि सारी पार्टियां हमारे प्रधानमंत्री जी के ख़िलाफ़ में एक ही मंच पर आ गई थी, जो हमेशा एक दूसरे को चोर चोर चिल्लाते हैं। वो जब हमारा जैसी लोकसभा का चुनाव आ जाता है सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो 2019 में भी देश की जनता इनको जवाब दे चुकी है। 2024 में भी सारी पार्टियां एक होकर हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में लड़ेंगी, मगर देश की जो 125 करोड़ की जनता है एक चट्टान की तरह पीछे रहकर खड़ी हो जाती है। तो ऐसे सारे चोर भी मिल जाएं तो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है।